सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी के माध्यम से हम संज्ञा को समझेंगे। रोहन और मीता दोनों गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर नैनीताल गए। वहाँ उन्होंने बगीचे में आम, सेब और अमरूद के पेड़ देखे। जून का महीना था, इसलिए आम के पेड़ पर बहुत से आम लगे थे। वहाँ उन्होंने पूरी गर्मी की छुट्टियाँ बिताई। स्कूल खुलने को था, इसलिए वह अपने घर वापस आ गए। तो पूरी कहानी में बच्चों के क्या नाम थे? रोहन और मीता। बच्चे नानी के घर कहाँ गए? नैनीताल। और वहाँ उन्होंने कौन से पेड़ देखे? आम, अमरूद और सेब। जब वो नानी के घर गए तो कौन सा महीना चल रहा था? जून का। क्या खुलने वाला था? स्कूल। तो देखा बेटा, आपने इसमें क्या देखा? नैनीताल, रोहन, मीता, अमरूद, आम, जून, ये सभी नाम हैं। नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। पाठ 4 संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव आदि का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। मोहन, राम और श्याम गेंद से खेल रही हैं। दुकान में मेज, कुर्सी और किताबें हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं? मोहन, राम, श्याम, ये व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तुओं के नाम मेज, कुर्सी, गेंद और किताबें। और स्थान के नाम दुकान। वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान को हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, क्योंकि उनका एक निश्चित आकार होता है। पर क्या हम भावों को देख या छू सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है। संज्ञा के भेद। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भगत सिंह, ताजमहल, होली। ऊपर दिए गए चित्रों में भगत सिंह, ताजमहल और होली किसी विशेष व्यक्ति, स्थान व पर्व का परिचय दे रहे हैं। आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ नाम से आपका परिचय कराते हैं। व्यक्ति यानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, शिवाजी, एक विशेष व्यक्ति। स्थान दिल्ली, कोलकाता, आगरा आदि, एक विशेष स्थान। त्योहारों के नाम दिवाली, होली, दशहरा, ईद आदि। इमारतों के नाम कुतुब मीनार, हवा महल, इंडिया गेट आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी आदि। खेलों के नाम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, शनिवार आदि। तो दिनों के नाम, खेलों के नाम, नदियों के नाम, इमारतों के नाम और त्योहारों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अस्पताल, कार, सैनिक। बहुत सारी कार होती है, जैसे कि अलग अलग कंपनीज़ की कार। अस्पताल भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारा स्कूल डॉक्टर के एन मोदी ग्लोबल स्कूल,
ऐसे बहुत सारे मोदी नगर के अंदर स्कूल्स हैं, तो वो एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दिए गए चित्रों में अस्पताल, कार और सैनिक अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। आइए कुछ जातिवाचक संज्ञा के कुछ नाम से आपका परिचय करवाते हैं। प्राणियों के नाम: स्त्री, पुरुष, सैनिक। वस्तुओं के नाम: कलम, साइकिल, पुस्तक। स्थानों के नाम: मैदान, अस्पताल, विद्यालय। तो ये मैदान, अस्पताल, विद्यालय, ये जितने भी शब्द हैं ये एक जाति का बोध करवाते हैं। भाववाचक संज्ञा: जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष और स्वभाव, दशा, स्थिति या भाव का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन। ऊपर दिए गए चित्रों में बुढ़ापा, मोटापा और बचपन शब्द भावों के नाम हैं। हम इन्हें छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा: जिन शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ अथवा धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिट्टी, सोना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। जैसे पानी अमूल्य है तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। हीरे का मूल्य चांदी से अधिक है तो चांदी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन किए गए सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। समूहवाचक संज्ञा: जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे अंगूरों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा आदि समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भारतीय सेना बहादुर है। सेना: राहुल कक्षा 4 में पढ़ता है, तो कक्षा एक समूह है, तो यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दिए गए वाक्यों में रंगीन किए गए सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा हैं। तो आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा समझ में आ गए होंगे। PT1 सिलेबस: सृष्टि हिंदी पाठमाला, पाठ 1 नन्ना मुन्ना राही, पाठ 2 अंधों का हाथी। ये 2 ही चैप्टर सृष्टि से आ रहे हैं और अनमोल हिंदी व्याकरण से पाठ 1 भाषा, पाठ 2 वर्ण विचार, पाठ 3 शब्द और वाक्य, पाठ 4 संज्ञा। ये आपका PT1 का सिलेबस है। धन्यवाद।